कुछ देर पहले तक हमारे आगे घोर अंधेरा था, पर तुम आस की किरण बनकर आई तुलसी। थैंक यू। बिंदिया बेटा, तुम इतनी चिंता काहे कर रही हो? अरे अम्मा, चिंता का ही तो विषय है। देखो, पूरा शुक्ला परिवार एकदम ऐसा अंगूर के गुच्छे का जैसा एक साथ हुई गया है, और अपनी बिंदिया वो फुनगी के आखिर में लटके हुए आम के जैसी। और तुम ही बताओ, वो जो जज साहिबा है वो अकेले बिंदिया का सुनेगी या पूरे के पूरे शुक्ला परिवार का? पूरा का पूरा परिवार का बात सुनेगी मम्मी, और हमारी बिंदिया का तलाक आज ही हो जाएगा। हाय बिंदिया, तुझे इतने हैंडसम पति का त्याग करना पड़ेगा, वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा दुख है। अरे और हैंडपंप के साथ साथ तो पैसे वाला भी तो है ना। हैंडपंप नहीं मम्मी, हैंडसम। अरे चुप करो तुम दोनों। कभी मुंह से आग और कभी राख उगलना आता है तुम दोनों को। अरे बिंदिया छठी मैया का व्रत कर रही है, और छठी मैया कभी उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। देख लेना। आइए आइए, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। और किस किस के छठ हो रहा है? हमरे घर में हो रहा है काकी, तुलसी कर रही है। हमारी बिंदिया भी कर रही है। बिंदिया बेटा, ये तुलसी है, मास्टर जी की बहू। अभी अभी गौना करा के लाए, पेट से है। नमस्ते। अरे वाह काकी, आप तो दादी बनने वाली हैं। बधाई हो। तुलसी, देखिए, इनकी प्रेगनेंसी में काफी मुश्किलें हैं। हमारे हिसाब से 3-4 सप्ताह में इनका गर्भपात करना बेहतर रहेगा, वरना माँ के लिए खतरा है। हे भगवान, ये क्या बोल रही है डॉक्टरनी साहब? काकी संभालिए खुद को। नहीं, हम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चे के लिए छठ मैया का व्रत रखेंगे। छठ मैया हमारी झोली कभी नहीं खाली होने देगी। देखो, ऐसी हालत में इतना कठिन व्रत रखना ठीक नहीं है। हाँ तुलसी, तुम व्रत मत रखो, पर हम अपने बच्चे के लिए। तुम्हारे बच्चे के लिए हम छठी मैया से प्रार्थना करेंगे। हमने भी छठ का व्रत रखा है, और अब ये व्रत तुम्हारे बच्चे के लिए भी है। डॉक्टरनी साहिबा, इतनी जल्दी बच्चा गिराने की बात मत कहिए ना। 3-4 सप्ताह का समय तो है ना, तब तक आप तुलसी का अच्छे से इलाज कीजिए। क्या पता छठी मैया कोई चमत्कार कर दे। हाँ ठीक है, लेकिन आज ही इनका सारा जांच करना पड़ेगा। आप जो जो जांच कहेंगे हम करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप सब लोग बाहर बैठिए, मैं यहाँ तैयारी करके फिर आपको बताती हूँ। जी, आओ तुलसी, बैठो। बिंदिया जी, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? आओ पहले बैठो। पहली बात तो ये कि बिंदिया जी नहीं, बिंदिया। और दूसरी बात ये कि आप नहीं तुम। और तीसरी बात ये कि मास्टर जी हमें पाठशाला में सिखाए थे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसका मतलब ये है कि पेड़ का फल हो या नदी का पानी, गाय का दूध हो या ये मानव शरीर, परोपकार के लिए ही है। और हम एक दूसरे की मदद ना करें तो फिर ये जीवन तो बेकार ही है ना। इसलिए तुलसी, तुम खूब खुश रहो, ताकि एकदम हंसमुख और तंदुरुस्त बच्चे की माँ बन सको, है कि नहीं? इनका अल्ट्रासाउंड करना है। पेशेंट का नाम बताइए। बिंदिया, तुम यहाँ बैठो ना, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। पेशेंट का नाम बिंदिया, और पति का नाम? अरे नहीं नहीं, बिंदिया नहीं। पति का नाम कृष्णा शुक्ला। आइए। अरे रुकिए, आपने नाम गलत। रुक जा बिंदिया, दादी पर नाम गलत है। शायद छठी मैया भी यही चाहती, इसीलिए तो तुलसी की जगह तेरा नाम लिखा चला गया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। वो पायलिया निधि के गर्भवती होने का फायदा उठाकर सब कुछ गलत कर रही है ना। अब बिंदिया,
तुलसी के गर्भवती होने का सहारा लेकर वो गलत को सही करेगी। नहीं नहीं काकी, इतना बड़ा झूठ हम नहीं बोल सकते। हम मजबूरी में पहले ही कई झूठ बोल चुके हैं, जिसके बारे में सोच सोचकर हमको बहुत बुरा लगता है। अब एक और झूठ नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं दादी। देख बिंदिया, जंग जीतने के लिए ना साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेना पड़ता है। और माना कि तुझे झूठ ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, पर ये तो सोचो कि इस झूठ का मकसद इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाना है। नहीं दादी। अम्मा, तुम इतना खतरनाक रणनीति कब से बनाने लगी? देखो फूलवती, हमारी ई रणनीति के बारे में किसी को भी भनक भी लगी ना तो तुम यहाँ से सीधा ससुराल भेजेंगे। इसलिए थाली का बैंगन बनना छोड़ दे और किसी एक के साथ खड़ी रहे। अम्मा देखो, हम खड़े हैं। हम कल भी बिंदिया के साथ थे, आज भी बिंदिया के साथ हैं और कल भी बिंदिया के साथ ही रहेंगे। ये तो सरासर नाइंसाफी है बलदेव जी। एक डॉक्टरी कागज पायलिया लेकर आई तो आप सब ने आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लिया, और एक डॉक्टरी कागज हम लेकर आए तो हमें झूठा करार दे दिया। अरे अम्मा, ये बलदेव जी क्या बोलेंगे? सारी की सारी गलती तो इनके बेटे की ही है। अब इनका शादी का ही बात ले लीजिए। पहले तो बिंदिया से शादी करने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे, और अब जब बिंदिया मिल गई तो उसके बाद एक ही नजर पहलिया पे पड़ गई। जबान संभाल के बात कीजिए। हमारा बाबू ना किसी के पीछे पड़ने वालों में से नहीं है। अरे चींटी की धार की तरह एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगी रहती थी हमारे बाबू के लिए। अरे जब से आपकी बेटियों का काला साया पड़ा है ना हमारे बाबू पे, तब से हमारे बाबू की जिंदगी जहन्नुम हो गई है। अच्छा, काला साया किसका है ना, वो तो हमको नहीं पता। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि पहले हमारी बिंदिया हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी उसकी बत्ती सी बंद नहीं होती थी। अरे मुस्कुराहट तो हम सबकी छीन गई आपकी बेटी के चक्कर में। कोर्ट तक घसीट दिए हम लोगों को। अरे तो क्या करती, चुपचाप आप लोग का जुल्म सहती का? अरे कौन सा जुल्म कर दिया हमने? आपकी अनपढ़ जाहिल बेटी को बहू बनाकर घर में ले आए, अब क्या करते? मतलब सर पे बैठा के पूरे शहर में नाचते। देखिए बिंदिया बिटिया ना तो अनपढ़ है और ना ही गवार, बल्कि वो तो गुणों का भंडार है। लेकिन एक हीरे की परख तो केवल एक जौहरी ही कर सकता है ना। अरे जाइए जाइए, अपने दही को कोई खट्टा बोलता है? अरे खुद ही देख लीजिए ना, आपकी बेटी को हमने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया और आपकी बेटी ने हमारे घर को अखाड़ा बना दिया। आज हम ये सुनकर गदगद हो गए माँ जी कि आपने हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया। बस अभी बच्चे को भी स्वीकार लीजिए ना। कहा है ना इंदु जी, हम जानते हैं कि आपको हमारी बिंदिया से बहुत सारे शिकवे शिकायत है, पर कहा है ना ये वक्त ना शिकवे शिकायत का नहीं है, खुशियां मनाने का है। कहा कि वो माँ बनने वाली है, आप दादी बनने वाली हैं, एक छोटा मेहमान घर में आने वाला है। देखिए दादी, हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं और आप सबको कितनी बार बता चुके हैं कि हमारे और बिंदिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और कितनी बार बताएं। देखिए बिंदिया ने बहुत स्मार्टली एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठी कहानियों का शिकार तो हम बने हैं दादी, और शिकार करने वाला वो था जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना। शायद इसलिए आज उनको हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। इस बिंदिया ने इतना झूठ बोला है ना हम सबसे कि अब भरोसा नहीं होता है हमको। पहले इसने बलदेव जी के हार्ट अटैक का नाटक किया, उसके बाद यादाश्त खोने का नाटक किया, अब ये बच्चे का नया नाटक लेके आई। अरे अब इसके लिए भगवान भी गवाही देने आएंगे ना, तो अब हम नहीं मानने वाले हैं। तो फिर आप ये भी कह दीजिए ना कि आपका पूरा परिवार ही झूठा है। अजीब बात है। अरे हम ऐसा क्यों कहेंगे? कहा है ना कि उस दिन साक्षी बिटिया ने हमको आकर बताया था। बोलना क्या बताया था? यही कि कृष्णा जी और बिंदिया सारा रात पति पत्नी की तरह रहे थे।
क्या जी साक्षी, तुमने ऐसा क्यों कहा? बिना कोई सच्चाई जाने क्यों खबरी बनी तुम? भाभी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने की क्या जरूरत है? चलिए अब कह दीजिए इनसे कि जो भी आपने कहा वो सब झूठ था, वरना ये लोग एक ही राग अलापते रहेंगे। एक्सक्यूज मी क्रिश, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ वही बोला जो मैंने अपनी आंखों से देखा। और मम्मी जी आप ही बताइए, आपको देखकर कैसा लगा था बिंदिया और क्रिश को? देखा नहीं आपने कैसे क्रिश ने बिंदिया का हाथ पकड़ रखा था? कितना प्यार झलक रहा था दोनों के बीच। तभी तो बिंदिया चीख चीख कर कह रही थी कि हमारे पतिदेव हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो उस दिन पूरे घर में बवाल मचा हुआ था। क्रिश ने उस रात बिंदिया का कितने अच्छे से ख्याल रखा। प्लीज साक्षी भाभी, आप अपनी सोच के हिसाब से झूठ को सही बनाने की कोशिश मत कीजिए। तू का साक्षी भाभी की सोच पर उंगली उठा रही है? चल मान लेते हैं कि साक्षी भाभी ने गलत सोचा, पर तूने क्या सोचा था उस दिन जब कृष्णा जी और हमको साथ में देखा था? बता ना। एग्जैक्टली, तुम ही बताओ पायल, क्या तुम्हें देखकर नहीं लगा था कि क्रिश और बिंदिया के बीच वो रिलेशन बन चुका है? पायल, पायल, बिंदिया सामने से हटो, हमें पायल के पास जाना है, सामने से हटो। चले जाइएगा कृष्णा जी, पर अभी नहीं। अभी आपको जल्दी से नहा धोकर हमारी मदद करने के लिए आना होगा। हमें छठ का प्रसाद बनाना है और 20 से 25 लोगों का खाना भी। हाँ तो हम तुम्हारे लिए सब्जियां काटे क्या? अरे नहीं कृष्णा जी, वो तो हम अलट पलट चलट करके झट से काट लेंगे। बस आप ये बड़े बड़े हंडे उठा दीजिएगा, काहे कि ऐसी हालत में भारी चीजें हम उठा नहीं सकते ना। ओह गॉड। वो डॉक्टर साहब ने मना किया था। सुन लो बिंदिया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। और हम तुम्हारी मदद क्यों करने लगे? आखिर हो हमारी तुम कौन? सुहागन। आप माने या ना माने, पर आज भी हम ही आपकी सुहागन है। और कृष्णा जी, अब तो हम आपके बच्चे की माँ भी बनने वाले हैं। ना परिचय ठीक है या फिर और भी दे? बकवास बंद करो बिंदिया। इतना शोर मत मचाइए, छोटा बाबू डर जाएगा। बिंदिया, मम्मी हटा दो इसको हमारी नजरों के सामने से। डोंट वरी क्रिश, जब डॉक्टर अब कुछ ऐसा होने वाला है कि ये झूठी बिंदिया ना अपने आप ही यहां से गायब हो जाएगी। अब सबकी आंखों के सामने इसके सच का खुलासा हो जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। आइए डॉक्टर साहिबा। हेलो डॉक्टर,
आप प्लीज यहाँ पे सेटअप करवा दीजिए। जाओ। ये बिंदी को हमारी प्रेगनेंसी का सबूत अपनी आंखों के सामने चाहिए था ना, तो हमें भी इसकी प्रेगनेंसी का सबूत अपनी आंखों के सामने चाहिए। बलदेव जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। ये बातें नुमाइश करने की नहीं होती है ना। हाँ, काकी ठीक बोल रही है। मतलब बच्चा, माँ, उनको मानसिक तनाव हो सकता है, तो ठीक नहीं है ये बलदेव जी। रोकिए ना बलदेव जी। क्या हुआ दादी? आप घबरा तो ऐसे रही हैं जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ए पायलिया, तुझे सब चोर काहे लगते हैं रे? अम्मा तो सिर्फ ये कह रही है कि ऐसा सबके सामने औरत का जांच वांच करना अच्छा नहीं लगता है। अरे सबके सामने कौन बोल रहे? हम औरतें होंगी बिंदिया के साथ और सारे मर्द यहाँ पे होंगे जो मॉनिटर पे देखेंगे। चलिए, मशीन लग गई है। जी। एक औरत की घोर बेइज्जती कर रही है तू पायल। जब तेरी दुलारी बिंदी हमारी इज्जत की धज्जी उड़ा सकती है तो फिर हम क्यों पीछे रहे? डॉक्टर, सोनोग्राफी स्टार्ट कीजिए प्लीज। हे अम्बे माँ, अब क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देख लिया आप सबने इस झूठी बिंदी का काला सच। इसने अपनी प्रेगनेंसी का कितना बड़ा झूठ बोला, देखा ना आपने? वाह, लो देख लिया ना आप लोगों ने झूठी बिंदिया का असली सच। आई होप कि अब आप लोगों के मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम कब से चीख चीख करके आप लोगों से कह रहे थे कि हमारे और बिंदिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, आप लोग तो ठहरे बिंदिया के हमदर्द। किसी और की बात पर यकीन कहां होता है आपको बिंदिया के अलावा, है ना? मैम, इसमें अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा से क्या मतलब है तुम्हारा? मैम, आई थिंक ये प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा, डॉक्टर मैं हूं या तुम? सॉरी मैम। ये आधी अधूरी अफवाह क्यों फैला रही हो?